तो चलिए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। अभी दोस्तों कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप मेरे तो कुछ सॉरी। सो हेलो माय डियर सब्सक्राइबर, स्टूडेंट कह सकते हैं क्या? ओके स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों से बाद आपसे मिल रहा हूँ और अभी एक प्रॉब्लम जो आ रहा है, क्योंकि मुझे पता नहीं लैपटॉप से कैसे रिकॉर्डिंग किया जाता है, इसलिए मैं फ़ोन को लैपटॉप पे आगे रख के मैं ये जो वीडियो है वो कर रहा हूँ। तो बाद में सीखेंगे, अभी उतना ज़्यादा टाइम नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, सीख नहीं पा रहे। तो चलिए, ये सब फिजूल की बातें, अभी बकवास की बातें अभी साइड में रखते हैं। सीएसआई नेट का ऑलरेडी फॉर्म फिलअप चल रहा है। आप होप करता हूँ आप सबने जो फॉर्म फिलअप कर चुके हो, अभी एकदम जोर शोर से जो लास्ट स्टेज वाला प्रिपरेशन है वो चलेगा। तो चलिए देखते हैं, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डेवलपमेंट बायोलॉजी के ऊपर। एक्चुअली टॉपिक ये हम नहीं कह सकते, ये बेसिकली एक है, दो वर्ड इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो सॉरी, अभी ऐसे नहीं होगा, एक मिनट। सो सॉरी, आपका वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा डाउन हो रहा है इसलिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो फोन से हो रहा है ना, तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा। तो चलिए, अभी हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डेवलपमेंट बायोलॉजी। जो सीएसआई नेट का अगर सिलेबस आप देखोगे तो यूनिट 5 में वो आता है। तो चाहे सीएसआई नेट हो, गेट हो, सेट के लिए हम लोग जो ये चैनल ये चलते हैं, नेट हो, गेट हो या सेट एग्जाम के लिए ये हमें पढ़ना होगा। तो सीएसआई नेट में बहुत सारा क्वेश्चंस डेवलपमेंट बायोलॉजी से आता है एंड बहुत ही इजी होता है। इसको टारगेट करना आपके लिए भी इजी है, क्योंकि यहाँ से मार्क्स आप इजीली पा सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा हिल गया है, उसको थोड़ा सा सही। चलो, तो अभी आते हैं हम डेवलपमेंट बायोलॉजी में दो वर्ड जो इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में वो डिस्कस करते हैं। पहले आता है डिफरेंशिएशन। सो अभी ये जो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? सो डेवलपमेंट ऑफ ए स्पेशलाइज्ड सेल टाइप इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मतलब डेवलपमेंट बायोलॉजी हम में क्या पढ़ते हैं? जो पर्टिकुलर सेल है उसके डेवलपमेंट के बारे में। अभी गैमेट्स है, गैमेट बना, उससे बाद जायगोट बना, फिर मोरूला, ब्लास्टूला, ऐसे स्टेज होते होते एक कंप्लीट जो ऑर्गेनिज्म वो हमारा बनता है। तो शुरू होता है जानने कहां से? एक सेल से। सो यहां पे यही द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल टाइप इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। सो जैसे एक हम लोगों का डेवलपमेंट होता है एक ऑर्गेनिज्म का, ऐसे एक सेल का डेवलपमेंट के वजह से ही हम लोग एक ऑर्गेनिज्म बन पाते हैं। तो चलिए, वो डेवलपमेंट ऑफ अ स्पेशलाइज्ड सेल को ही हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट बायोलॉजी के भाषा में उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। फिर आते हैं हम कमिटमेंट में। कमिटमेंट वर्ड भी बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसे हमें जानना बहुत जरूरी है। तो चेंजेस इन सेल टाइप डू नॉट हैपन इमीडिएटली। सो सेल के अंदर जब डेवलपमेंट प्रोसेसेस होता है तो उसको कुछ चेंजेस होता है, पर ये जो चेंजेस है ये इमीडिएटली नहीं होता है। जब आप फटाक से ऐसे बोलो और फटाक से हो जाएगा, फटाक से वाला कोई काम नहीं यहाँ पे होता। यहाँ पे चेंजेस जो है वो धीरे धीरे एक प्रोसेस के दौरान होता है। तो दिस चेंजेस इन सेलुलर बायोकेमिस्ट्री एंड फंक्शन ऑकर थ्रू ए प्रोसेस रिजल्टिंग इन अ कमिटमेंट ऑफ अ सेल टू अ सर्टेन फेट। तो एक सर्टेन फेट में जाने के लिए कुछ प्रोसेसेस होता है सेल के अंदर, उसको हम कहते हैं कमिटमेंट। मतलब वो जो चेंजेस होता है सेल के अंदर, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिकल चेंजेस, चाहे वो बहुत सारा हम जानते हैं प्रोटीन्स है हमारे अंदर, एमिनो एसिड से बनता है प्रोटीन्स। तो इसमें बहुत सारा चेंजेस होता है। क्या क्या होता है जब हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। एंड ऑब्वियसली फंक्शंस एंड इसका जो चेंजेस है वो एक प्रोसेस के दौरान होता है एंड अल्टीमेटली सेल एक कमिट करता है। आप तो सुना ही होगा, आप ऑलरेडी जो सिनेमा देख चुके होंगे, एक बार मैं अगर कमिटमेंट कर दूं तो मैं आपने, तो ऐसा ही कुछ डायलॉग था। अगर कुछ भूल हो गया, सो एक बार मैं अगर कमिटमेंट कर दूं फिर मैं आप।
सो एक बार मैं अगर कमिटमेंट कर दूं तो मैं आपका भी नहीं सुनता। तो ये डायलॉग आप सब लोगों ने सुना ही होगा। तो इसमें भी कमिटमेंट में क्या होता है, एक सेल कमिट करता है कि मुझे इस फेट में जाना है, पर उसमें भी दो टाइप्स है, ठीक है। तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन लेने के कोई बात नहीं। तो कमिटमेंट का दो टाइप, पहले हो गया स्पेसिफिकेशन, दूसरा हो गया डिटर्मिनेशन। सो कमिटमेंट का दो टाइप, एक तो हो गया स्पेसिफिकेशन, दूसरा हो गया डिटर्मिनेशन। अभी आते हैं स्पेसिफिकेशन में। द फेट ऑफ ए सेल और टिश्यू इज सेड टू बी स्पेसिफाइड। कब उसको हम स्पेसिफाइड कहेंगे, when it is capable of differentiating autonomously। जब autonomously मतलब अपने आप वो डिफरेंशिएट करेगा, मतलब उसका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो अपने आप होगा। when placed in a neutral environment, जब उसको हम न्यूट्रल एनवायरमेंट में रखेंगे तब उसका क्या होगा, उसको अलग करके हम न्यूट्रल एनवायरमेंट में रख दिया तो वो क्या करेगा, ऑटोनोमसली अपना डेवलपमेंट करेगा। पर उसका जो चाहिए कल्चर मतलब डेवलपमेंट के लिए वो हमें देना होगा, पर वो ग्रो कर जाएगा। पेट्री डिश और टेस्ट ट्यूब, चाहे वो न्यूट्रल एनवायरमेंट हम पेट्री डिश में क्रिएट करें या टेस्ट ट्यूब में क्रिएट करें। पर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेसिफिकेशन में वो है कमिटमेंट इज स्टिल कैपेबल ऑफ बीइंग रिवर्स्ड। इस केस में, स्पेसिफिकेशन के केस में क्या होता है, हम सेल को रिवर्स में ला सकते हैं, वो रिवर्स में जा सकते हैं। अभी हम डायग्राम से उसको समझेंगे क्या इसमें कहना क्या चाहता है। तो ये चीज याद रखना, ये रिवर्स हो सकता है, स्पेसिफिकेशन रिवर्स हो सकता है, मतलब ये थोड़ा सा दोगला है, ठीक है। इसको हम एक में तो भेज दिया पर ये रिवर्स होगा जब उसको हम फिर से वापस लाएंगे, या फिर उसको जो नीड है वो एनवायरमेंट अगर पहले जैसे एनवायरमेंट में ला देंगे तो रिवर्स भी हो सकता है। तो स्पेसिफिकली पर डिटर्मिनेशन में क्या होता है, ए सेल और टिश्यू इज सेड टू बी डिटरमाइंड व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑटोनोमसली। जब अपने आप वो ऑटोनोमसली डिफरेंशिएट होगा, ये भी अपने आप डिफरेंशिएट होगा। व्हेन प्लेस्ड इनटू अनदर रीजन ऑफ द एम्ब्रायो, इसको क्या कह रहा है कि अनदर रीजन ऑफ द एम्ब्रायो में इसको डाल दिया, तो एक सेल को डाल दिया तो वो क्या, वहां पर भी ऑटोनोमसली ये डिफरेंशिएट करेगा अपने आप। पर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिटर्मिनेशन को आप रिवर्स नहीं कर सकते, इज इरिवर्सिबल। सो मेन जो दोनों में डिफरेंस है, स्पेसिफिकेशन को आप रिवर्स कर सकते हैं पर डिटर्मिनेशन को आप रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब ये डिटर्मिनेशन वाला जो कमिटमेंट है, ये सलमान खान वाला जो कमिटमेंट है, समझे ना, कि एक बार मैं अगर कमिटमेंट कर दी फिर अपने आप का भी नहीं सुनता। तो डिटर्मिनेशन ऐसा ही है, एक बार अगर वो एक सेल फेट में जाने का डिसीजन ले लिया कि मुझे ये नार्व सेल बनना है, मसल सेल बनना है, तो वो वापस से नहीं आए। सो चलिए इसको अब अभी हम डायग्राम से समझेंगे, तो इसके लिए हमें बोर्ड में जाना होगा। सो चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रहा है, रूबरू हो रहा है। तो कैसे हो आप लोग, CSI नेट एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, मतलब पास में ही है। तो और 1-1.5 महीना बाद ही आपका जो नेट एग्जाम वो होगा। तो यहाँ पे इन दिनों आपको जो मेन चीजें फोकस करना है, आप ऑलरेडी जो पढ़ चुके हो, जिसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपका बिल्ड है, वही बार बार रिवाइज करो और याद करने की जितना ज्यादा हो सके कोशिश करो। और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है प्रैक्टिस, क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करना। अगर मॉक टेस्ट किसी जगह पे दे रहे हो तो जरूर देना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इस तरह से आप जब एग्जाम देने जाओगे फर्स्ट, तो आपको घबराहट नहीं होगा। तो चलिए आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, डेवलपमेंट बायोलॉजी का टॉपिक हम शुरू कर चुके हैं, मतलब डेवलपमेंट बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं। तो लैपटॉप से जाम करके आ गए हम बोर्ड पे। अगर ये बोर्ड नहीं होना और इस हाथ में ये पेन, स्केच पेन, तो फिर मजा नहीं आता। तो चलिए आज जो हम देख रहे हैं वो स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन के बारे में। सो यहाँ पे हम समझेंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड करना है। तो कॉन्सेप्ट अगर बिल्ड होगा तो पार्ट सी का जो क्वेश्चन है वो हमें याद रहेगा, वो हम इजिली कर सकते हैं। और बी तो इंफॉर्मेटिव पार्ट है, और ए पार्ट जितना हो सके आप करो, वो आपका रैंक बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो चलिए अभी देखते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन।
तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हम सुनते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी में। तो यहाँ पे एक स्टेम सेल बना हुआ है। अभी ये स्टेम सेल्स के अंदर कुछ चेंजेस आया, कुछ चेंजेस आने के बाद ये एक ट्रांजिएंट सेल्स स्टेज में आएगा, फिर जाके एक कॉम्बिटेड न्यूरल सेल स्टेट में आएगा एंड अल्टीमेटली एक मैच्योर न्यूरॉन तैयार करेगा। कुछ दिखने में इस तरह होगा। बहुत ही आर्टिस्टिक होने की कोशिश कर रहा था मैं, इसलिए न्यूरॉन ऐसा बन गया। तो ज्यादा आर्टिस्ट बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। साइंस वालों की जस्ट समझ में आए इतना ही ज्यादा। तो यहाँ पे जो कमिटमेंट है उसको हम दो टाइप्स में ना डिवाइड करके अगर ये बोले दो स्टेज में, तो वो बढ़िया होगा। तो पहला स्टेज आएगा स्पेसिफिकेशन वाला। स्पेसिफिकेशन वाला स्टेज में क्या होगा, तो ये जो स्टेज आया, ये स्टेम सेल है, कुछ चेंजेस आया उसके अंदर। चेंजेस आने के बाद ये एक ट्रांजिशन सेल स्टेज आया। तो ये स्टेज को कहा जा रहा है स्पेसिफिकेशन। मतलब सेल स्पेसिफाइड हो गया कि उसको मैच्योर न्यूरॉन करना है। वो मैच्योर न्यूरॉन हमें लड़ना है, हम लड़ने उतर गए। पर यहां पे एक ट्विस्ट है कि ये जो ट्रांजिएंट सेल स्टेज है ये तो न्यूरॉन कर सकता है, पर ये वापस भी आ सकता है। तो ये रिवर्सेबल भी हो सकता है। स्पेलिंग में ज्यादा ध्यान मत देना, कुछ पर नीचे हो सकता है। तो रिवर्सेबल हो सकता है, मतलब रिवर्स कर सकता है। मतलब लड़ेंगे, सामने गया, अरे दुश्मन बहुत पावरफुल है, फिर लौट जाएंगे। तो ये वाला सीन यहाँ पे है। और डिटर्मिनेशन स्टेज में क्या होगा, ये वाला जो स्टेज है जिसको हम कह रहे हैं स्टेज 2 डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन ही नहीं, मुझे तो लगता है डिटर्मिनेशन ही है, तो ठीक है। ये जो डिटर्मिनेशन स्टेज है ये क्या है, ये इस पर या उस पर, मतलब ये कमिटमेंट वाला, फुल कमिटमेंट वाला सीन है भाई ये था। तो ये जाके डायरेक्ट मैच्योर न्यूरॉन तैयार करेगा। ये वापस नहीं आएगा, मतलब लड़ूंगा तुझको हराऊंगा, वापस मैं नहीं, कतई नहीं आऊंगा। तो ये एकदम कूद जाएगा दुश्मनों में नारा लगाते हुए। तो ये मैच्योर जो न्यूरॉन है वो तैयार करेगा, वापस नहीं आएगा। मतलब ये समझो, जो लौंडे हो, अगर किसी लड़की ने उसको हाई भी भेज दिया तो वो सपने देखने लगता है शादी का, कब शादी होगा, उससे शादी हो गया, फिर बच्चे का भी सपने देख लेता है। पर उस केस में लौंडे को पता, मतलब लग रहा है कि वो मुझे प्यार करता है, और लौंडे तो प्यार करने बैठ गया, एक बार हाई मैसेज कर दिया तो, और हाई सामने से अगर हाई कह दिया तो वो तो और भी ज्यादा दिक्कत वाली बात है। तो क्या करेगा वो, भी उसका अंदर लड्डू फूट गया कि हाँ मैं प्यार कर सकता हूं। पर डाउट तो एक है कि हमारा रिलेशनशिप बनेगा या नहीं बनेगा। तो स्पेसिफिकेशन के केस में क्या होगा, मैं तो प्यार कर रहा हूं पर वो तो ना भी कह सकता है। तो अगर ना कह दिया तो बेचारा वापस आ गया, अगर हाँ कह दिया तो एक रिलेशनशिप में चला गया दोनों एक साथ, कि भाई मैं लव रिलेशन में हूं, मेरा लड़की एटीट्यूड हो गया, वो मुझे भी प्यार करता। पर अगर डिटर्मिनेशन स्टेज पर ना भी हो सकता है उधर, ठीक है। पर डिटर्मिनेशन स्टेज में क्या है, ये हाई वाला चक्कर इधर नहीं है। इधर लड़की को भी पता है लड़का उसे पसंद करता है, और लड़का को भी पता है कि लड़की उसे पसंद करता है। मतलब ये बहुत ही रेयर केस है भैया, फिर भी समझ लो, हो भी सकता है किसी किसी के बारे में। तो उस केस में क्या है, वो तो लव रिलेशन में जरूर जाएगा, मतलब वो रिलेशन पक्का है, वो वापस नहीं आएगा। मतलब लड़का सिंगल नहीं घूमेगा इधर उधर, वो भी कमिटेड है, दोनों मिलकर रिलेशनशिप में आ गए। तो इस तरह से समझना। तो ये है डिटर्मिनेशन और स्पेसिफिकेशन के बारे में। अभी थोड़ा सा और आएंगे समझने के लिए।